तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, जब मैं आपको नाम मेरा नहीं बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जेजीके चैप्टर 254। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कुसाकाबे यूज़ करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग। तो इस सिंपल डोमेन की मदद से वो किसी भी श्योर हिट इफेक्ट अटैक को नलीफाई कर सकता है। और इसे देखकर सुकुना कहते हैं, एक स्वॉर्ड अटैक मेरे खिलाफ? हाँ, कुछ भी। फिर कुसाकाबे हमें बताता है कि इस डोमेन में उसका कर्स्ड एनर्जी आउटपुट बढ़ेगा और सुकुना की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन वो इस बात से ज़्यादा खुश है कि जो कोई भी इस सिंपल डोमेन में इन्वेड करेगा, कुसाकाबे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है। इसका मतलब वो सुकुना को डैमेज दे सकता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो दे ही पाएगा यार। लेकिन क्योंकि कुसाकाबे सुकुना के मूवमेंट से उसके अटैक्स को रीड कर सकता था, इसलिए सुकुना बिना थोड़ा सा भी मूव करे अटैक करता है। उसके बाद कुसाकाबे को सेंस होता है कि सुकुना अब वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल अटैक यूज़ करने वाला है। इसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जिसमें मेमे, नानामी और गोजो कुसाकाबे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। नानामी कहता है कि कुसाकाबे के पास काफ़ी सारी कर्स टेक्निक्स हैं। गोजो कहता है कि ज़्यादातर लोगों को सिंपल डोमेन यूज़ करने के लिए एक बाइंडिंग वॉव क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन कुसाकाबे बिना बाइंडिंग वॉव क्रिएट करे ही एक सिंपल डोमेन यूज़ करता है। इसके बाद मेमे कहती है कि ज़्यादातर लोग अपने ओपोनेंट्स को खींचते हैं, फोर्स करते हैं उन्हें उनके सिंपल डोमेन में आने के लिए, लेकिन कुसाकाबे अपने डोमेन के ही रेंज को बढ़ा देता है और अपने ओपोनेंट्स को ही ले लेता है सिंपल डोमेन में। इसके बाद कुसाकाबे सुकुना पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है और देखो भाई कितना खतरनाक पैनल है ये। इसके बाद फ्लैशबैक में नानामी कहता है कि मुझे ऐसी कोई इंसान नहीं पता जो कुसाकाबे के उस अटैक से बच सके, लेकिन मुझे एक ऐसा इंसान पता है जिसे डोज करने की ज़रूरत ही ना हो। और ऑफ कोर्स वो गोजो की बात कर रहा है। इसके बाद सुकुना पर अटैक करते करते कुसाकाबे की स्वॉर्ड ही टूट जाती है और ये बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा। लेकिन स्टिल कुसाकाबे हार नहीं मानता है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है सुकुना से, सीरियसली। इसके बाद कुसाकाबे कहता है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इतना हार्ड ट्राई क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है, ये सारी प्रिंसिपल यागा की गलती है, आई स्टिल ओ हिम। इसके बाद वो कहता है कि प्रिंसिपल यागा यहाँ होते तो मुझे क्या कहते। वैसे तो वो मरे हुए हैं तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, पर वो उदास हो जाते क्योंकि मैं पूरा ट्राई नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद गोजो, नानामे और मेमे कहते हैं, ही इज़ ए काइंड मैन। इसके बाद कुसाकाबे कहता है, ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मगर मैंने सुकुना को नहीं हराया तो वो मेमे और बाकी सबको मार डालेगा। इसके बाद कुसाकाबे यूज़ करता है न्यू शैडो स्टाइल मून लाइट वेल। इससे वो सुकुना के हार्ट पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सुकुना 2 उंगलियों से ही उसे रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कुसाकाबे बड़े से एक्स के निशान के साथ नीचे पड़ा हुआ है और वो भी हार चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमे का छोटा भाई उसे बचाने के लिए आया होता है, लेकिन सुकुना उसके पीछे ही खड़ा होता है उसके इंतज़ार में और कहता है, तुम मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे हो लड़के, अब तो तू गया बेटे। नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि मेमे के छोटे भाई को बचा लिया है मिगुएल ने, और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये जेजीके मूवी 0 में था, इसने गोजो से फाइट की थी और अब सुकुना से ये फाइट करने वाला है। तो यहीं पर चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।